हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी हमने डिस्कस कर ली थी। बट आज के लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं कि एक्चुअली जो पेज नंबर 32 है उसके इंटेक्स क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे, तो आज के लेक्चर के अंदर वही क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत करेंगे बेटा हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। कहते हैं व्हाट आर द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए, सबसे पहले आता है बेटा ये, देखिए बोथ द एटम शुड हैव 4 और मोर इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि अगर 4 या 4 से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बजाय शेयर करना पसंद करेंगे। इसीलिए दोनों एटम्स के पास 4 या 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कुछ एक्सेप्शन है इस केस में, बट कोई बात नहीं, मोस्टली हमारे पास ये नॉन मेटल्स होते हैं। इसके अलावा बोथ द एटम शुड हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। देखिए, मैंने इनके बारे में ऑलरेडी डिटेल में आपको समझाया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या मतलब होता है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का क्या मतलब होता है। और अगर आपको इसका मतलब नहीं पता, दैट मीन्स आपने वो वीडियो अच्छे से नहीं देखी है। एक बार प्लीज वो वीडियो को जरूर देखना, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। देखिए, क्या होता है कि जो दो एटम्स आपने लिए हैं उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। या तो उन दोनों के अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है बहुत कम हो, या तो हो ही ना। तो वैसे दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड जो है वो आसानी से बन जाता है और बन जाता है एक कोवलेंट मॉलिक्यूल्स। आई होप आपको ये जो चारों कंडीशन है वो समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है एलिमेंट है ए, बी एंड सी हैव द एटॉमिक नंबर 17, 19 एंड 10। अगर देखिए मैं 17, 19, 10 के अकॉर्डिंगली बात करता हूं यहां पे, सो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा बेटा ये क्या करना है। देखिए 17 की अगर बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर मुझे बनानी है तो ये बनेगा बेटा 2, 8 और 7। अगर मैं 19 की बात करता हूं तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी बेटा 2, 8, 8 और 1। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 10 की अगर मैं बात करता हूं तो इसका होता है बेटा 2 एंड 8। अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो बेटा आपको आइडिया लगेगा कि एग्जैक्टली मैं यहां पे क्या बात कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं 17 वाले की बात करता हूं, अगर ये चाहता है कि इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो इसको एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट करना पड़ेगा। इसके तो ऑलरेडी आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो ये देगा। अब वो क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछता है कि नॉन मेटल कौन है। देखिए, नॉन मेटल बेटा वो होता है जो अपने आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। तो ये जो 70 नंबर वाला है ये हो गया आपका नॉन मेटल। मेटल वो जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, वो हो गया 90 नंबर वाला। और केमिकली इनर्ट उसको कहा जाता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो जो ना तो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा ना तो डोनेट करेगा। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे 10 नंबर है, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी कंप्लीट है। फिर आता है बेटा राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म बाय द टू ऑफ द अबव एलिमेंट। सो देखिए बेटा, अगर मैं बात कर रहा हूं ए की और बी की, ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, मतलब इस वाले को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इस वाले ने अपना एक इलेक्ट्रॉन देना है। इसलिए देखिए मेटल पहले लिखा जाता है, नॉन मेटल बाद में लिखा जाता है, तो ये इसका आंसर हो गया। बाकी बेटा मैंने यहाँ पे प्रॉपर्ली आपके सारे आंसर्स दे दिए हुए हैं। अब आप आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनका आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं बेटा अपने दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मीथेन। देखिए बेटा मैं आपको इसको करके दिखा देता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, जिसको हम N2 से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए नाइट्रोजन जो होता है, पहली बात तो उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 7 होता है। 7 एटॉमिक नंबर होने की वजह से ये हो जाता है 2 एंड 5। अब इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो होता क्या है कि इनको चाहिए होती है 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि ये आउटरमोस्ट शेल में अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर सके। तो नाइट्रोजन एक्चुअली क्या करता है, अपने ही नाइट्रोजन के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। ध्यान से देखिए, मैं इनको क्रॉस लगा देता हूं।
ताकि थोड़ा सा आपको अलग सा लगे। तो ये क्या करेगा बेटा, अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को इसके साथ बेटा शेयर कर लेगा और अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एज अ पेयर वो एज इट इज का एज इट इज रहने देता है। अब क्योंकि यहां पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पे क्रिएट होता है और ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देखिए अब अगर मैं बात करता हूं बेटा मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए होते हैं, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए होते हैं। क्लोरीन की बात करें उसका नंबर होता है आपका दैट इज 17। अब 17 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये बन जाएगा बेटा 2, 8 और 7, मतलब इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो होता क्या है कि मैग्नीशियम जो है ना, देखिए पहले मैं इसको शो कर दूं 1 2 3 4 5 6 एंड यहां पे 7। तो मैग्नीशियम करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देता है, ठीक है। लेट मी शो यू, एक मिनट दीजिए मेरे को, मैं इसको जल्दी से ड्रॉ कर दूं। तो अपना वो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, जिसकी वजह से आपके पास बेटा Mg2 पॉजिटिव क्रिएट होता है और 2 जो हैं आपके Cl नेगेटिव आयंस जो हैं बेटा वो क्रिएट होते हैं। तो एज ए रिजल्ट जो कंपाउंड बनता है वो बनता है MgCl2। तो बेटा ये हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहां से आपका वो फॉर्मूला आ गया। अब बात रह जाती है बेटा मीथेन की। मीथेन जो है पहली बात तो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो 1 2 3 एंड 4 जो इसके आउटरमोस्ट शेल है वो दिखा दिए। ये क्या करता है कि हाइड्रोजन के पास तो यार एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, वही वो शेयर कर सकता है। तो वो हाइड्रोजन के चार हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ वो अपने आप को शेयर कर लेगा। ये देखिए, ये देखो जैसे मैं यहां पे कर रहा हूं तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है मेरे मीथेन का, इसलिए जो मॉलिक्यूल बनता है वो आपका CH4 होता है। तो बेटा इस तरीके से आपने ये वाला पार्ट करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है बेटा हमने करना है इसके दैट इज 4th नंबर क्वेश्चन की। कहता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द आयनिक कंपाउंड्स एंड द पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। ओके, तो सबसे पहले ये आपका डिफरेंस है। कहता है आयनिक कंपाउंड्स तब बनते हैं जब हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक मतलब एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक। देखिए क्या होता है ना, 2 में से एक ऐसा होता है जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, एक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स देगा और नॉन इलेक्ट्रो और या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है। जैसे कि NaCl, Na क्या है, अपने आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हुआ, और जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में। तो उस टाइम जो कंपाउंड बनता है वो हमारा आयनिक कंपाउंड होता है। पोलर कोवलेंट जो बॉन्ड है वो क्या चीज है, ये थोड़ी अल्टीमेट चीज है। ये कंपाउंड में क्या फर्क है देखो। देखिए बेटा इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है मैं वो आपको देता हूं, उससे आपको क्लैरिटी बढ़िया होगी। एग्जांपल में आता है बेटा, मान लीजिए HCl। अब अगर मैं HCl लेता हूं तो आपको पता है इन दोनों के बीच में एक एक जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होता है, इसलिए एक सिंगल बॉन्ड क्रिएट होता है H और Cl के बीच में। बट क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के चलते क्लोरीन क्या करता है कि अपनी तरफ हल्के से इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इसका मतलब है कि वो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ खींच सकता है, जिसकी वजह से यहां पर स्लाइटली नेगेटिव और यहां पर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाता है। तो मतलब मेरे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके एक एंड में नेगेटिव चार्ज है, दूसरे एंड में पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से इस कंपाउंड को मैं पोलर कोवलेंट कंपाउंड कहूंगा। और यही बात देखो बेटा यहां पर लिखी भी हुई है। कहता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट व्हेन द एटम्स विद द डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द कोवलेंट बॉन्ड। क्लियर। अब नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा, आयनिक में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस करती है और कोवलेंट के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो टेक प्लेस करता है। आयनिक के अंदर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट कोवलेंट की बात करें तो लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट आपके पास होता है। ये इजिली सोल्यूबल होता है पानी के अंदर और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, खासतौर पे एक्वस स्टेट के अंदर या मोल्टन स्टेट के अंदर। जब मैं कोवलेंट की बात करता हूं, पहली बात तो ये पानी में इनसोल्यूबल है, लेकिन ऑर्गेनिक जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं
उनके अंदर ये आराम से डिसॉल्व हो जाता है एंड ऑफ कोर्स इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बात करेंगे बेटा सी पार्ट की, कहता है पोलर कोवलेंट कंपाउंड एंड नॉन पोलर के बारे में बताओ बेटा। बात सिंपल सी बात ही है यार कि पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स के अंदर जिन दो के बीच में बॉन्ड्स क्रिएट होता है उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में डिफरेंस होता है, इसलिए एक अपनी तरफ खींच लेगा जिसकी वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाता है, जैसे आपको मैंने HCl का एग्जांपल दिया। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं वो लगभग सेम होती है या बहुत ही मिनिमल होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो अपनी पोजीशन से हटता नहीं है और जिसकी वजह से ना तो किसी एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव नहीं आता है। सो आई होप आपको बेटा ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और यही बात बेटा हमने यहाँ पे डिस्कस करनी थी। ठीक है, बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। कहता अ सॉलिड इज क्रिस्टलाइन हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इज वाटर सोल्यूबल, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सॉलिड। मैं आपको अभी डिफरेंसेस में बताया था कि ये एक आयनिक कंपाउंड के बारे में बात हो रही है, क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड होता है उसमें एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसमें एक बनता है पॉजिटिव चार्ज, एक बनता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक्ट होता है फोर्स, इसको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो फोर्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उनको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, हाई होता है एक्चुअली। ठीक है, एंड आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बाकी मैंने यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है। अब हम बात करेंगे बेटा दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 की। कहते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायपोल और अ पोलर मॉलिक्यूल। देखिए मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप एक बार उसका आंसर देख सकते हो। मैंने आपको बताया था HCl का एग्जांपल दिया था, एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, दूसरी कम होती है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर लेता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जिससे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बन जाता है, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द बॉन्ड इन मीथेन मॉलिक्यूल यूजिंग द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखिए मैंने आपको अभी भी इसके बारे में अभी जस्ट आपको बना के दिखाया था, पीछे जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी बात आ जाती है एक्सप्लेन द बॉन्डिंग इन, बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने की बात आ रही है। देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी बना के दे चुका हूं, जो सी के साथ मैंने बताया ना एच 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 बताया था वही वाला है। बात हो रही है बॉन्डिंग की, तो ऑब्वियस है कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है बेटा इनके बीच में। अब इसका रीजन क्या है, रीजन बहुत सिंपल है। देखिए क्या होता है, अगर मैं, अब देखो बनाना तो मुझे फिर भी पड़ा अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में, एक्चुअली इनमें सिमेट्री होने के चलते किसी पे भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, ये जितना इसको खींचेगा वो उसको उतने हिसाब से खींचेगा, जिसकी वजह से हर जगह से सेम डायरेक्शन में बेटा फोर्सेस लग रही है, तो नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है, इसकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर। सो दैट इज द रीजन व्हाई ये एक तरह से आपका नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड आपका होता है। मीथेन मॉलिक्यूल इज ए नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना आपको क्लियर हो जाएगा। कहता है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड एंड कोवलेंट कंपाउंड। पहले इलेक्ट्रोवेलेंट की बात कर लेते हैं। देखिए जिसको आयनिक कंपाउंड्स भी हम कहते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आपके हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, पानी में सोल्यूबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर इनसोल्यूबल होता है, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, बट तब जब इसको फ्यूज या एक्वा स्टेट के अंदर रखा जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ कोवलेंट बिल्कुल उससे उल्टा। पहली बात, ये सॉलिड नहीं, ये पता है सॉफ्ट सॉलिड, लिक्विड या गैसियस फॉर्म में आपको ज्यादा मिलते हैं। उसके अलावा इसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व होते हैं बट पानी के अंदर नहीं होते हैं। हाँ, अगर आप इसको कोई भी, दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, सॉलिड में हो, मोल्टर में हो या एक्वा स्टेट के अंदर होता है। तो अब आती है बेटा नेक्स्ट बात, फिर वो कहता है स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन द कंबाइनिंग एटम्स हैव जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अच्छा, अगर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तब उसको मैं क्या कहूंगा, अगर थोड़ा सा भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो क्या बोलूंगा, और अगर लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो मैं क्या बोलूंगा। तो देखिए ये है इसका आंसर। अगर तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो कोवलेंट बॉन्ड कह दूंगा, थोड़ा सा होगा तो पोलर, जिससे एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव होता है। अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो तभी जाकर आयनिक बॉन्ड आपका क्रिएट होता है, बिकॉज वो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। कहता स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड एंड ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए यार सिंपल सी बात है, पानी का तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिखा दिया है,
2 हाइड्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोशन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या करता है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है हाइड्रोजन के साथ। देखिए यहाँ पे इसने इसके साथ शेयरिंग की हुई है, यहाँ पे इसने इसके साथ शेयरिंग की हुई है, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर मेरे पानी का। बात कर लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कैल्शियम के आउटर मोशन में 2 होते हैं, ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए एक ही एटम के साथ ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है, जिससे बेटा बन जाता है Ca2 पॉजिटिव, और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव लग जाएगा। एज ए रिजल्ट जो मॉलिक्यूल बनता है वो CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड आपका बन जाता है। क्लियर है? गुड। अब हमारे पास आता है बेटा दैट इज द 10th नंबर। इसके काफी 6 पार्ट्स थे, तो एक्चुअली क्वेश्चन बहुत ज्यादा हैं, 16 क्वेश्चन है, बट काफी हैं ये, कोई नहीं, करते जाएंगे तो हो जाएगा खत्म आपका। कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं, कंपाउंड्स जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। देखिए पहली बात आपको मैं क्लियर कर दूं, जब हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड के बारे में, तो इनके अंदर ना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, क्योंकि एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन जब उसको एक्वा स्टेट के अंदर या तो इनको मोल्टन स्टेट में रखते हैं, तो वो जो बॉन्ड है वो लूजन अप हो जाता है, जिसकी वजह से आयंस क्रिएट हो जाते हैं। अब उन आयंस की कंडक्शन मतलब जो वो आयंस है वो एक तरह से कैरियर का काम करती हैं इस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में, तो ये रीजन है। अच्छा, फिर कहता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सेम रिजल्ट बेटा, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है डिफरेंट आयंस के बीच में, डिफरेंट बोल रहा हूं, वन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने फोर्स होने की वजह से जो उनके बीच में मतलब बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। कोवलेंट कंपाउंड में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, जिसकी वजह से लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग में काम करते हैं आपके, ठीक है। सो ये है बेटा सारा का सारा आपके पास यहाँ पे जो आंसर है। अब बात करते हैं CO की। कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो डिसॉल्व करता है पानी के अंदर, वेयर एज जो कोवलेंट कंपाउंड है वो नहीं करता है। एक्चुअली क्या है ना, जो पानी होता है ना, पानी में जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जो मेरा आयनिक कंपाउंड होता है ना उसके उसका जो भी पॉजिटिव आयन उसको मतलब खींच लेता है, जिसकी वजह से वो नेगेटिव आयन से उसको अलग कर देता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। कोवलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग के साथ चलता है, इसलिए नहीं कर पाता, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड आर यूजुअली हार्ड क्रिस्टल। यार बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, वही वाली बात आएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी वजह से उनको सेपरेट करना मुश्किल है। तो ये सारी बातें इसमें लिखी हुई हैं। बात आती है पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जो वाटर है वो है पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल। हाँ देखिए सिंपल सी बात है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड क्यों कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि पोलर कोवलेंट कंपाउंड में जैसे HCl का एग्जांपल दिया था, तो H तो था पॉजिटिव और Cl था नेगेटिव। अगर आप उसको मोल्टन या एक्वा स्टेट में लेके आएंगे तो उसके वो आयंस टूट जाएंगे और कंडक्शन में हेल्प कर देंगे, ठीक है। और जहां तक पानी की बात है, अब पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं कहूंगा, प्रॉब्लम नहीं पर समझने वाली बात है। अगर मैं पानी की बात करता हूं तो H है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है बेटा, ये आपका H है। तो इसके अलावा इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये स्लाइटली नेगेटिव होता है, ये स्लाइटली पॉजिटिव होता है, ये भी स्लाइटली पॉजिटिव होता है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स आपके शिफ्ट हो जाते हैं, इसलिए ये पोलर कोवलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, ठीक है। तो इस तरह से बेटा आपने इसको एक्सप्लेन करना था, इजी बहुत है यार, आराम से कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। कहते हैं कि पोलर कोवलेंट नहीं, ये तो उसी की एक्सप्लेनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है that elements x y z have the atomic number 6 9 and 12 respectively, which one will form a cation and क्या बॉन्ड क्रिएट होगा y और z के बीच में, और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दें। देखिए एक काम करते हैं, इनको करने के लिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले बना लो, उससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे x की बात करता हूँ, 6 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 2 and 4, ठीक है। अगर मैं y की बात करता हूँ जो कि 9 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 and 7। अगर मैं z की बात कर रहा हूँ जो कि 12 है, तो ये हो जाएगा बेटा 2 8 और 2। तो मतलब ये है अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला, इसने 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करना है, ठीक है। याद रखें y वाले ने रिसीव करना है, z वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं। तो Z जो है वो बन जाएगा 2 पॉजिटिव, तो ये इसको बोला कैटायन। तो कैटायन कौन बना, Z आपका, ठीक है। और
एनायन वो होता है जो नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेगा जिससे बन जाएगा आपका y-1, तो ZY2 ये आपका यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। और हाँ, ये कौन सा बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, ये आयनिक बॉन्ड क्रिएट करेगा आपका, ठीक है, जिसकी वजह से ये बना है आपका। बाकी ये आपका आंसर यहाँ पे मैंने दे दिया है, ठीक है यार। ये देखो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स अगर आप ढंग से करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से आप इनके आंसर्स दे पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कहता है टेक MgCl2 एज एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, CCl4 एज ए कोवलेंट कंपाउंड, गिव द 4 डिफरेंस बिटवीन द कोवलेंट एंड द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। देखिए यार कितने सारे दे चुका हूं, वही बार बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप आप ये पढ़ लेंगे। बाकी यहाँ पे मैं 1 सेकंड के लिए आप रोक कर इसको लिख लीजिए चाहे, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नंबर 13 की। कहता है पोटेशियम क्लोराइड इज एन इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड व्हाइल हाइड्रोजन क्लोराइड इज ए कोवलेंट कंपाउंड बट बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर एक्वस स्टेट। देखिए पोटेशियम क्लोराइड तो यार सिंपल सी बात है, तो पोटेशियम क्लोराइड के अंदर जो कि KCl होता है, आयनिक कंपाउंड है, जैसे आप उसको पानी में डालेंगे तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो वीक होकर ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयन आपका क्रिएट होगा। जब मैं HCl की बात करता हूं, ये पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि H हमारा पॉजिटिव होता है, Cl हमारा नेगेटिव होता है। जैसे पानी में डालेंगे इसके आयंस भी टूट जाएंगे H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में, जिसकी वजह से वो कंडक्शन में हेल्प करेंगे। सो ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना, गुड। नेक्स्ट आता बेटा ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड दैट इज मीथेन HCl। मैं ऑलरेडी बना के दे चुका हूं, मैं बार बार नहीं बनाऊंगा अब। हाँ, डिफरेंस बताने को बोला है, ये 2 डिफरेंस आपके हैं, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं, आप ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है जी। चलिए बात आता है बेटा नेम द 2 कंपाउंड्स दैट आर कोवलेंट व्हेन टेकन बट प्रोड्यूस आयंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो आपके सामने एग्जांपल है दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड एंड अमोनिया। फिर नेक्स्ट में वो कहता कि फॉर ईच कंपाउंड मेंशन अबव गिव द फॉर्मूला ऑफ आयंस फॉर्म्ड इन द एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा देखिए सिंपल सी बात है, अगर तो मेरे पास HCl है, मैं उसको H2O पानी से मिलाता हूं, तो पहले आप समझो बेटा ये बनता है H पॉजिटिव और ये बनेगा OH नेगेटिव ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। तो जैसे ही आपका टूटेगा तो एक तो बनेगा बेटा H3O पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसे है, हाँ हाइड्रोनियम आयन जो है वो क्रिएट होता है इसमें, प्लस Cl नेगेटिव, ये आपके पास यहां पे आ जाएगा। ये है बेटा आपके पास जो आपका आंसर है। और अगर अमोनिया की बात करते हैं दैट इज NH3 प्लस, तो इसमें तो आपका यार NH4 पॉजिटिव और साथ में बनेगा OH नेगेटिव, तो यहां पे बेटा आपका OH नेगेटिव और Lm पॉजिटिव आपका बनेगा, तो ये बेटा आपका आयन बनेगा इसका। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15 की। कहता है एलिमेंट M बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड MO, ठीक है। So write the formula of the compound formed if these element is made to combine with अच्छा क्लोरीन एंड सल्फर सेपरेटली, ओके। तो देखिए बेटा सबसे पहली बात आपको मैं यहां पर बता दूं, जब हम MO, ठीक है, ये ऑक्सीजन है बेटा आपका, जब इसको तोड़ा जाएगा ना तो ये बन जाएगा बेटा M2 पॉजिटिव प्लस O2 नेगेटिव, ये आयंस है इसके। और जब M2 पॉजिटिव को हम कंबाइन करेंगे अपने क्लोरीन के साथ जो कि Cl-1 होता है, तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा MgCl2, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे 2 क्लोरीन के नेगेटिव आयंस मुझे लेने पड़ेंगे, और इसी तरह M2 पॉजिटिव को सल्फर जो कि इसकी पावर भी 2 नेगेटिव होते हैं, इसके साथ मैं कंबाइन करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा MS। तो ये वो कंपाउंड्स है बेटा जिनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 की। कहता है एलिमेंट A हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द M शेल एंड एलिमेंट B हैज एटॉमिक नंबर 7। राइट द इक्वेशन टू शो हाउ A and B फॉर्म आयंस। A and B
2 इलेक्ट्रॉन्स है ना इनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं कैसे करेंगे। मैं बात करता हूं पहले पार्ट की। जो हमारा ए है वो बनेगा A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि ए के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने निकाल दिए तो क्या बन गया, A2 पॉजिटिव आपका क्रिएट हो गया। एलिमेंट जो बी है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक नंबर 7 वाले का कन्फिगरेशन हो जाएगा 2 and 5। इसका मतलब इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है, तो ये बनेगा बी प्लस इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स में डालूंगा, जिसकी वजह से ये बन जाएगा B3 नेगेटिव। ये है आपका पहले पार्ट का आंसर। अब हम बात करेंगे बेटा अपने पार्ट बी की। अब बी पार्ट के अंदर वो ये कहता है कि इफ बी इज द डाइएटॉमिक गैस देन राइट द इक्वेशन फॉर द डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी टू फॉर्म ए कंपाउंड। देखिए ए तो मुझे पता है कि इसकी वैलेंसी जो है वो हमारे पास 2 पॉजिटिव है, और उसने कहा है कि B2। अच्छा, तो देखिए सिंपल सी बात है, क्योंकि जो B है उसके ऊपर 3 नेगेटिव है और एल्यूमिनियम के ऊपर, एल्यूमिनियम बोल रहा है, A के ऊपर जो है वो 2 पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा बेटा A3B2। तो ये तो आपका डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बन गया। अब बात रह जाती है कि हमें इसको करना है थोड़ा सा बाइलेंस करना है, तो 2 इसलिए करना पड़ेगा ताकि ये 6 बन जाए। ये 6 आ गया और ये 4 है तो 2 यहां कर देता हूं, तो लीजिए इस तरह से बेटा आपके पास ये इक्वेशन बैलेंस भी हो जाती है। कहता है इफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन A एंड B इज मेल्टेड and an electric current is passed through the molten compound, the element A will be obtained in A at the A and B को मेल्ट किया गया। अच्छा देखो A and B में से A जो है वो हमारा पॉजिटिव बनेगा और B हमारा नेगेटिव बनेगा, और ये जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, जिसको हम कहते हैं कैथोड, कैटायन कैथोड की तरफ जाता है, और जो एनायन है वो एनोड की तरफ। ओके, सो इसका जो आंसर है, चलिए मैं आपको इसका आंसर देता हूं, ये है आपका कैथोड और ये आ जाएगा बेटा एनोड, और यही है इसका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन आंसर है वो सब समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरह ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।